हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज हिंदी मराठी ब्लॉग मिक्स होगा। अगर आपको मेरा मायके का कोकण का घर देखना है, मतलब जो हमारे कोकण में प्यारा सा घर है हमारा, मेरे पापा का, तो वो अगर देखना है तो आपको हिंदी मराठी दोनों समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी लेकिन मम्मी पापा शायद मराठी में बोले। लेकिन आप घर देखिए, वो मज़ा लीजिए। लैंग्वेज का इतना इशू नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। तो पूरा घर दिखाते, आजू बाजू का एरिया दिखाते, और आपको बहुत मज़ा आएगा कि कोकण में इतने खूबसूरत घर होते हैं। ये देख के ही आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले गेट से शुरुआत करते। देखिए, ये है एंट्री। यहाँ तक गाड़ी आती है हमारी। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो, 4 व्हीलर भी आती है, और आजकल तो ट्रक्स भी आने लगे। तो हम लोगों ने रिक्शा यहाँ पे खड़ा किया था। ये है हमारा बड़ा सा आंगन, बहुत ही बड़ा आंगन है ये, और ये फेंसिंग की है यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड बनाया है जैसे। और ये है हमारी तुलसी माँ। देखिए, ये तुलसी वृंदावन है यहाँ पे। और हमारे घर का 2 एंट्रेंस हैं, जैसे कि ये एक है जो मेन एंट्रेंस, जो ऐसे हमारे गणेश जी जब आते हैं, आपको तो पता है मराठी लोगों में गणपति का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मतलब त्यौहार होता है। ये हमारा मेन त्यौहार होता है। तो उसमें यहाँ से गणेश जी की एंट्री होती है। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से भी होती है, कभी यहाँ से भी होती है, लेकिन दोनों भी मेन दरवाजे हैं ये। आए बोलो। ये है एक चौथरा बनाया है जिसपे मम्मी कभी सब्जियां काटती है, और बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं। कभी मैं जब थी, शादी नहीं हुई थी, तब मैं यहाँ पे बड़ा सा रंगोली बनाती थी। तो चलते हैं, देखिए ये एंट्रेंस है यहाँ से अंदर चलते हैं। और आप देख सकते हो ये बड़ी सी यहाँ पे सिटिंग एरिया, मराठी में हम लोग बोलते हैं इसको पड़वी। और पड़वी में लगभग यहाँ पे बहुत सारे लोग एट ए टाइम बैठ सकते हैं। मेरी शादी इसी घर में हुई थी, तो जो भी मतलब लाइक मेहमान थे वो यहाँ पे बैठे थे। तो बड़ा सा ये सिटिंग एरिया है जिसको पड़वी बोलते हैं कोंकणी लैंग्वेज में। तो देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ग्रिल्स पुरानी बनाई हुई है, वो अभी तक रखी है। उसको थोड़ा सा ये ऐसा कवर किया है, क्योंकि बहुत बार कोकण ऐसा एरिया है ना जहाँ पे सांप बिच्छू और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जल्दी से घर में घुस जाते हैं अगर ओपन है सब कुछ। ये ग्रिल का दरवाज़ा यहाँ पे बना है। यहाँ पे हमारे पापा का टेबल है जिस पे बहुत सारे काम वो करते हैं, जैसे लिखाई उनकी होती है, जो भी गांव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं या किसी भी मतलब काम के सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहाँ पे वो लिखते हैं। यहाँ पे हमारे बड़े पापा का, मतलब मेरे चाचा जी का फ़ोटो लगाया है। मेरे बड़े पापा कम से कम 7 साल हो गए वो हो गए, और तो उनकी ये फ्रेम है। और यहाँ पे एक बेड रखी है, और यहाँ पे एक बेड है। तो इस पे सोते, कभी बहुत गर्मी है तो यहाँ पे सोते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सोते हैं, ऊपर फैन लगा है तो कहीं पे भी सो सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस है ये। यहाँ से चलते हैं अब अंदर। ये पापा का साइड है, मतलब यहाँ पे ऐसे मम्मी पापा का ये घर है समझो आप। तो फिर यहाँ पे है बेड। ये है मेरे पापा, मिस्टर शाहू शंकर राव शिंदे, जो मेरे क्यूटी पाए पापा है। और ये है एक अलमारी, देखिए ये कैसे अलमारी है, जो यहाँ पे उनके सारे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे पापा के कपड़े हैं सारे, यहाँ पे मम्मी के पूरी अलमारी भरी है। ये पापा के है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है, नहीं पापा के ही है वो। और फिर यहाँ पे एक एयर कूलर है जो पता नहीं काम करता है कि नहीं। करता है, काम करता है ये। चलो, यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड रखा है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी है। ये एक कबर्ड है जहाँ पे टीवी है, और ये कैबिनेट में बहुत छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं, जैसे पापा की फाइल्स वगैरह यहाँ पे रखी है, दवाई वगैरह रखी है।
तो ये कैबिनेट हो गया, ऊपर रखा है स्पीकर। तो ये हो गया सिटिंग रूम। और यहाँ पे देखिए स्वामी जी की बहुत ही खूबसूरत हमारी फ्रेम रखी है। किती छान फ्रेम, ही कधी बनवली? अरे पण ती दिसण्यात येत नाही लगेच आई, मी तर आत्ता बघितली ती, खरं मस्त वाटते। जरा खाली लावून ती एकदम वर केली ती। काच तो ये है मेटल का बेड, और बेड में बहुत सारे गोधड़ी और चादर और ब्लैंकेट, हम लोग अंथरूण बोलते हैं। तो हम लोग जब पूरी फैमिली आते हैं तो इतने भी कम पड़ते, इतने सारे लोग हैं हमारे फैमिली में। तो आप एक नज़र डालिए, ये है हमारा सिटिंग रूम या हॉल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो ये है ममाज एरिया, माझ्या आईचा एरिया आहे हा, जिथे आई पूर्ण दिवस काम करत असते आणि काही ना काहीतरी तिचं चालू असतं काम। तर आई हे कबड दाखव पहिलं तुझं, कबड खजाना। हां खजाना। तर हे नवीन बनवून घेतलेलं कबड आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी आहेत, म्हणजे लाइक अनाज है, मसाले है, ये सारा इसमें कवर हो जाता है। और नीचे आटा और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें, हाँ चावल वगैरह, आटा वगैरह। हमारे घर में खाऊ का डिब्बा, मतलब ये जो हम लोग चाय के साथ जो फरसाण खाते हैं उसका डिब्बा हमेशा फुल रहता है। तो ये वो सारी चीज़ें रखी, मसाले वसाले और आटा चावल वगैरह वो रहता है। टेबल हाँ ये है गैस, और यहाँ पे पानी के बर्तन है, मतलब पीने के पानी के बर्तन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि स्टैंड, ये जैसा स्टैंड है हर एक कोकणी घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले लकड़ी के आते थे, उसको बोलते थे मांडणी, ह्याला पण मांडणीच बोलतात, पण ही स्टीलची आहे, ठीक है। आणि इधर टंकियाँ रखी है जिसमें पानी है, ये फ्रिज है। पहिला आपलं कहाँ कधी घेतलं? नवीन है, हर 2 साल में आने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ नया मिलता है। हाँ, और ये है पापा के दिमाग से बनाया हुआ डाइनिंग टेबल। ओके तो देखिए ये स्टोरेज भी हो गया, यहाँ पे इनका सारा सामान, सारा स्टोरेज है। और फिर इसको खोलने के बाद ये बन जाता है डाइनिंग टेबल। हाँ इधर हम लोग तो उधर बैठे थे, परसों आए थे तब। तो इसको बंद करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये सब रखा हुआ है। तो स्टोरेज के साथ ये डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पे कुछ है आटा और चावल वगैरह वो सब यहाँ कांदे बटाटे। जब कोकण में बारिश आती है जून जुलाई के महीने में, तब बाहर कपड़े सुखाना मुश्किल हो जाता है। तो अपने यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स रखी है, वायर्स, जिसमें कपड़े सुखाते हैं, वो भी बाद में कम पड़ जाती है। और हर एक खिड़की में ना ये ऐसा जाली लगा है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से मच्छर बहुत आती है, क्योंकि आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे। ऊपर आप देख सकते हो ढेर सारा सामान ढेर सारी चीज़ें हैं ऊपर, हर बार लगने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे बर्तन है, लाइटिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऊपर रखी है। मैंने बोला था जैसे हर एक घरों में माड़ा रहता है, मतलब ऊपर का, वैसे मॉडर्न घरों में जैसे ये मॉडर्न है तो उस हिसाब से उन्होंने वो पत्थर लगा के किया है। फिर वहाँ से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये वॉशिंग एरिया हो गया। यहाँ पे अभी सिंक लगा है, पहिलं काय हे नव्हतं ना आपलं, हाँ तो सिंक लगाया है। और अरे हे बंद केलं, अच्छा देखो हर बार कुछ नया होता है यहाँ पे। तो ये पहले ओपन था सब कुछ, अभी देखिए यहाँ पे भी स्टोरेज किया है, जिसमें बहुत सारे चीज़ रखा है, मसाले ये वो सब कुछ, कुकर वगैरह, बर्तन। और ये सिंक के नीचे का एरिया, तो ये हो गया सिंक, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, रखे जाते हैं। यहाँ पे भी पानी का स्टोरेज है, पहले बहुत था इधर, कुछ हंडा वगैरह। कुठे गेले सगळे हंडे? सगळे टाकले वगैरे ह्या होत्या ना टाक्या, हाँ टाक्या इकडे तिकडे हाँ ठेवल्या. टंकियाँ थी यहाँ पे, तो टंकियाँ भी अंदर लेके गए हैं। तो ये हो गया, नीचे भी पानी का ही स्टोरेज है। फिर एक खुफिया कमरा इन्होंने बनाया है, जहाँ पे हमारा सारा लगेज आ जाता है। तो ये छोटा सा एक रूम बनाया है, पापा का दिमाग आर्किटेक्ट का है, तो इस वजह से
ये रूम कैसे बनाया क्या पता। तो फिर वो ऐसे थोड़ी जगह में उन्होंने ऐसा रूम बना दिया, वो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हम जब सारी सिस्टर्स आती है तो बहुत सारा लगेज हो जाता है और वो यहाँ वहाँ फैला रहता है, तो इससे अच्छा हमारा सारा लगेज इधर आ जाता है। यहाँ पे एक कैबिनेट और बनाया है, उसमें क्या है, इसमें सोप्स है और टिश्यू रोल है, ये तो हम लेके आए थे, और छोटी छोटी चीज़ें देखो जैसे ग्लू है, थ्रेड है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। देखो ऐसे यहाँ पे अम्ब्रेलाज रखी है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक सॉकेट रखा है। सॉकेट हर जगह पापा का मिलेगा। और मेरे पापा के घर में, मतलब मुंबई में बोलो या यहाँ बोलो, हर जगह आपको बहुत सारी लाइट्स दिखाई देगी। मतलब ऐसे नहीं डीम लाइट पे काम चल रहा है, नहीं चलता उनको एक कमरे में 2 से 3 लाइट चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जब भी अगर सारी लाइट अगर चालू करें ना, इतनी ऐसे उजाला हो जाता है, उनको डीम लाइट ज़रा भी पसंद नहीं है, जैसे हमें भी पसंद नहीं है। तो ये सारा स्टोरेज रखा है, ठीक है। वो फोल्डिंग का बेड है, आपने अगर देखा होगा तो फोल्डिंग वाला बेड है ये। और ये एक सेम बेड जैसे बाहर है वैसा ही, लेकिन छोटा साइज़ का ये बेड है। ये लगेज है हमारा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम भी यहाँ से अभी जाएंगे मुंबई, तो इसके लिए। फिर ये वॉशिंग मशीन है जो काम करती है। यहाँ पे एक क्लोथ रैक रखा है। फिर ये है बाथरूम, जहाँ पे पहले ना इस तरफ वो था कमोड लगाया था, लेकिन पापा ने अभी कमोड अलग तरीके से लगा दिया। मतलब कमोड भी है, शावर भी है, गीज़र भी है तो बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी करके रखी है पापा ने। तो देखिए ये सारा ऐसे बाथरूम है। फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये हो गया टॉयलेट, मतलब ये हो गया विदेशी और ये हो गया देसी, है ना। तो जिसको जो जमे उस तरीके से ये टॉयलेट्स बनाए हैं, क्योंकि हम लोग को ही अभी इसमें बैठना मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए पापा ने वो वाला भी लगाया। ये ड्रम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है, जैसे बॉटल्स, ये वो सारी चीज़ें, बर्तन रखे। चलो फिर यहाँ से बाहर आने के बाद ये भी अभी नया बनाया है। मैं जब लास्ट टाइम आई थी 2 साल पहले, तभी ये नहीं था। तो ये ग्रिल का एक दरवाज़ा रखा है, सेफ्टी के लिए जाली लगाया है। फिर यहाँ एक चूल्हा, हाँ, और ये चूल्हा जैसे मैंने बताया था ना आपको, रेडीमेड चूल्हे आजकल मिलते हैं, तो रेडीमेड चूल्हा है ये। उस पर पानी गर्म करने का ही काम होता है। बाकी महाराष्ट्रियन लोग भाकरी, चावल के भाकरी बहुत खाते हैं, तो कभी चावल के भाकरी, चिकन वगैरह ऐसा बाहर बना सकते हैं। तो उस तरीके से ये चूल्हा रखा है। पहले ये भी नहीं था, ये खुदड़ था, मतलब उसमें पत्थर ये वो था, लेकिन अभी पूरा प्लेन कर दिया पापा ने। तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, कभी ऐसे बातें कर सकते हैं, मस्त इधर ही बना के इधर ही खा सकते हैं, मस्त हे सकते है। याच्यात सगळी भांडी आहेत, त्याच्यात पाणी आहे। भांडी कशात ते मला फक्त दाखवायचं बाकी भी बघू नये, क्योंकि मुझे बर्तन चाहिए। और मम्मी के पास से ही लास्ट टाइम, मतलब जब जितने बर्तन मेरे केन्या में है सारे के सारे मेरी मम्मी ने दिए हुए हैं। कभी भी ऐसे, मतलब मैंने ख़रीदे नहीं थे कुछ भी। तो अभी भी मैं कुछ बर्तन लेके जाऊंगी। तो ये है हमारा साइड यार्ड बोल सकते हो, बैक यार्ड बोल सकते हो, बैक यार्ड से ही शुरू होता है। ये बैंगन के झाड़ है और मिर्ची के है, तो इसमें कभी कभी आते हैं बैंगन, अभी नहीं है ना, एवढं काढलंय ना आए। अच्छा, एक बैंगन आया था। यहाँ पे जलाने वाली लकड़ियाँ, और तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कड़ी पत्ते का झाड़ है, देखिए ये कड़ी पत्ता है, बहुत सारा आया है। और ये है काली मिर्च, जो होती है ना काली मिर्च, उसका पेड़ है, मतलब उसकी वेल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी वो ग्रीन है, थोड़े दिन के बाद वो सूख के ब्लैक हो जाती है। तो ये ब्लैक पेपर का पूरा बहुत ही पुराना झाड़ है ये। आंब्याचं आहे, आंब्याचे त्याच्यावरती ती वेळ आली आहे। ये वेल कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग झाड़ पे ही चढ़ती है। तो ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री पे वो ब्लैक पेपर का आया हुआ है। देखिए यहाँ तक आया है वो, यहाँ तक आया है, पीछे नीचे की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये वही है आलूवड़ी जो बनाते हैं हम लोग, उसका पेड़ है ये। और ये है हल्दी, ये सारा हल्दी लगा है। आई कधी काढणार हे, पण हळदच आहे ती हिरवी किती। ये भी हल्दी है देखो,
ये भी हल्दी है और ये भी हल्दी है और बहुत ही खूबसूरत से ऐसे हे कसलं झाड आहे रे? फुलाचं झाड. छान है पण कितने फ्लावर्स तो आपको कोकण में हर जगह मिलेंगे वैसे। और ये है गेंदे के फूल, लेकिन ये इसको अलग टाइप के फूल बोलते हैं, तो वो है। और ये है लेमन ग्रास का, हाँ, लेमन ग्रास है ये, जो चाय पत्ती होती है वो है ये, चाय की पत्ती, ठीक है। यहाँ पे तुलसी बहुत सारी है ये। कोणाला योगुला वगैरे पाहिजे असेल तर घेऊन जायचं ना आपल्याला पण नको। हाँ, अभी इधर से कैसे कूदने का, परत मागूनच जायचं. कूदने का नहीं, पीछे जाने का। चलो आहे ना तो अभी चलते हैं, मतलब घर का आधा हिस्सा मैंने दिखा दिया है, तो घर के आधे हिस्सा हम अभी देखते हैं वो भी कैसा है। चलो, तो अभी आपने घर का आधा हिस्सा देख लिया है, अब आधा और बहुत ही यूनिक सा ठंडक जहाँ पे बहुत होती है वो हिस्सा मैं दिखाती हूँ आपको मेन जो हमारा भगवान जहाँ पे है हमारे, वो इस हिस्से में है। तो ये पुरानी स्टेयर्स है और यहाँ से हमारा ये मंदिर है। तो ये पूरा देवघर बोलते हैं हम लोग, जैसे भगवान का घर है, ये पूरा एक रूम ही है ये। और बस जो भी गणेश जी आते हैं या गौरी माता आती है तो वो यहाँ पे ही विराजमान होती है। और ये हमारे भगवान वो शेप्स होते हैं ना, ये टाक बोलतात त्याला, तर हे ये भगवान हमारे यहाँ पे मेन कुल स्वामिनी जो होती है कुल की, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना हमारा मंदिर है और नया सा ये घर है, देवघर। तो यहाँ पे सारी भगवान की चीज़ें रखी है, जैसे लाइटिंग्स हो गई, डेकोरेशन का सामान हो गया, और बाकी सब कुछ, मतलब आप देख सकते हो ये सारी भगवान की चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर ये हो गया हमारा मजगर मतलब बीच का घर। तो यहाँ पे पार्टीशन किया है, आप देख सकते हो, ये इतना ही है ये। और हमारे जो गणपति आते हैं, जो गौरी जी सजाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। मार्च महीने में होली के टाइम पे पालकी आती है, पालकी यहाँ बैठती है इसी एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चौरस किया है, बस इसी एरिया में हमारी भगवान की पालकी आती है और वो यहाँ पे बैठती है। नैवेद्य बनते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे होता है। फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको ये किचन दिखेगा, ये तू ये और ये है मेरी माँ, बड़ी माँ। और हमने इतने साल मतलब इसी घर में निकाले, हम इतने से इतने हो गए, लेकिन हमारी चाची ज़रा भी नहीं बदली, जो जैसी थी वैसी है। तो हमारी बड़ी मम्मी है ये, और बहुत ही प्यारी हंसमुख स्वभाव की। तो ये उसका है सब कुछ, मतलब जैसे ये सब कुछ अरेंजमेंट वो उसी ने किया है। तर इथे मांडणी है स्टीलची, जिथे तिची भांडी आहेत। ये बहुत ही पुराना स्टैंड है, इसमें बड़े पापा का खाऊ का डब्बा रहता था हमेशा। आमचे बड़े पापा को हम लोग आबा बोलते थे, तो आबा का खाऊ का डब्बा ये वो सब यहाँ पे रहता था। यहाँ पे उसमें भी सेम गैस पे हम लोग बनाते। चूल्हे पे आजकल एक बंदा अपने लिए खाना नहीं बना पाता, तो गैस पे ही सही है। और चाची अकेले ही रहती है यहाँ पे, मम्मी पापा है, लेकिन जब वो मुंबई जाते तो चाची अकेले रहती है इस इतने बड़े घर में जैसे। तो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सिंक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद अरे वाह हे मस्त गेलंय। पण आधी आतलं दाखव, ये बाद में दिखाते, पहले अंदर का दिखा के फिर बाहर जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे है बेडरूम, और बेडरूम को ऐसा एक स्लाइड का दरवाज़ा किया है, तो ताकि ये लॉक भी हो सके। तो ये बेड है, और यहाँ फैन रखा है, फ्रिज है, स्वामी जी का फोटो है। आप बोलोगे चालू के हर एक ब्लॉग में स्वामी जी तो है ही है, तो वो हर जगह है। तो स्वामी जी हैं, और यहाँ पे वो टीवी देखती है, कभी देखे उसका भी देखो विक्स बाम, और दांत दुखता है इसके लिए लौंग, ऐसा सब कुछ साथ में लेके बैठी है वो।
और फिर यहाँ पे एक कबर्ड है जिसमें उसकी चीज़ें हैं। यहाँ से बाहर का दिखता है, मतलब बाहर की तरफ ये खुलती है खिड़की। फिर यहाँ पे ना फैन है, और ये ना पहले यहाँ पे दीवार था, दीवार से लेके उस डोर तक हमारे जो गांव के भगवान है ना, मतलब मेन मंदिर का के भगवान और उनकी ज्वेलरी होती थी ना, वो यहाँ पे रखी जाती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसे वो उनका टर्न होता है, तो हमारे टर्न के टाइम पे वो यहाँ पे रखी जाती थी। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसकी, और ये ऐसा उसका बेडरूम है, या आप बोल सकते हो मतलब मतलब वो यहाँ पे सोती है, आराम करती है, टीवी देखती है। और मम्मी भी, वो लोग दोनों देवरानी जेठानी का फुल टाइम इधर चलता रहता है उनका। चलो फिर अभी बैकयार्ड देखते हैं इनका। तो देखिए ये है स्टोरेज सारा, बकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी है। अगो भाई हे अजून आहे तपेला आपल्याकडे, ये पता है ये कितने साल पुराना रहेगा। इसमें ना हम लोग पानी गर्म करते थे नहाने के लिए, तो ये लगभग 40 साल पुराना तो पक्का है, 40 से 50 साल पुराना। हे बोहोल बिल नाही ना ग नाही, काहीच नाही, ना? काहीच नाही, काही नाही. एक नंबर। तसंच आहे. देखिए मैं अभी देखते ही पहचान लिया, मतलब ये पुराने बर्तन इतने मतलब वो होते ना, अभी ऐसे बर्तन मिलते भी नहीं है। तो उसने देखिए पीने के पानी के बर्तनों का ये लाइन है, हर जगह आपको ऐसी लाइन दिखेगी ही दिखेगी। फिर यहाँ पे है उसका बाथरूम, देखें और गीज़र भी लगाया है। और क्योंकि पानी कभी लाइट नहीं रहती है तो अकेले मतलब पानी गर्म करना हो, ये टॉयलेट, ठीक है। तो इस वजह से गीज़र दोनों भी घरों में गीज़र है। अभी इन्होंने किया है, ये देखो मकोड़ा इधर ही बैठा है। अभी मेरे भाई ने ये भी किया है, यहाँ से सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो ये हो गया बैकयार्ड। आपने देखा, ये देखिए पापा का इधर है, तो ये सिर्फ खोलेंगे तो उस तरफ जा सकते हैं। और ये चाची का इधर है। पहले यहाँ पे एक बड़ा सा चीकू का झाड़ था, वो अभी टूट गया है, यहीं पे था। यहाँ पे शायद कपड़े वगैरह धोने के लिए, इसके लिए ये रखा है टैंक, और ये ठीक है। यहाँ से वही बंद करूँगे दरवाज़ा, हाँ इकडून बंद करा। ये वायर रखी है कपड़े सुखाने के लिए, है ना। फिर यहाँ से पीछे की तरफ, मतलब ये घर का पिछला हिस्सा है, आप देख सकते हो। ऊपर टैंक्स है और पतरे लगाया है, और ये घर का पीछे का हिस्सा है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ से, बाप रे बाप, झाड़ी ही झाड़ी है। यहाँ से एक्चुअली रास्ता है उस तरफ जाने के लिए, लेकिन अभी बरसात का मौसम अभी निकला है, इसके लिए बहुत सारा जंगल हो गया है यहाँ पे। फिर जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, बोर नहीं होना चाहिए आपको। आप पूरा घर देखना, आपको पता चलेगा कोकणी घर कैसे होते हैं। फिर हे असं केलं का, हर बार कुछ नया वेळ किधर नाही उघडणार, नाही उघडलं का आज? फिर यहाँ पे गेट किया है, खाली बघा बघा, मी चप्पल नाही घातली आता, मी कुठे घातली? बघा कसरुंड आहे। हां बघितलं। तो ये ना, इसको बोलते हैं वाड़ा। वाड़ा मतलब तबेला, मराठी लैंग्वेज में वाड़ा बोलते। तो जब बहुत मतलब मेरे दादाजी थे और पापा भी जब यंग थे, या बड़े पापा यंग थे, तभी यहाँ पे गाय भैंस बैल वगैरह रखते थे। लेकिन अभी नहीं घातले, अभी बहुत सालों से यहाँ पे सिर्फ लकड़ियों का स्टोरेज होता है जो जलाने में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख सकते हो आजू बाजू में ये सारा वाड़ा है। यहाँ पे मतलब पूरा दिन हम लोग यहीं पे भटकते रहते थे, और मैं, मेरी बहनें, कज़िन्स सारे यहीं पे पूरा दिन रहते थे हम लोग। देखिए ये सारी लकड़ियाँ रखी है, आपको दिख रहा होगा। और ये है बाम्बू के झाड़, देखिए ये सारा बाम्बू है। और वहाँ पे एक लेमन ट्री है,
और सागवान के झाड़ है, ये मैंगो ट्री है, फिर नीचे देख के जाना पड़ेगा क्योंकि हमने वो नहीं पहने चप्पलें नहीं पहनी। और ये भी देखिए, ये ब्लैक पेपर का ही है, लेकिन अभी ये छोटा है, अभी देखो बस चढ़ ही रहा है ये छोटा है। चिकूचं झाड आहे बघ, चिकू आले पण. ये चीकू का झाड़ है, देखो देखो इसमें चीकू भी लगे हैं, देखिए इस तरफ देखिए चीकू आए हैं इसमें। और ये मैंगो है, ये पेरू का है, आई डोंट नो इसमें पेरू लगे कि नहीं। नाही दिसत आहेत. है ना? हम्म. हाँ नहीं है, यहाँ पे पेरू नहीं है लगे। और ये एक मैंगो ट्री है। आपको एक बात बताती हूँ, अली 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे 9 महीने अटक गई थी, तब एक साइक्लोन आया था, और साइक्लोन की वजह से 15 दिन तक गांव में लाइट नहीं थी, और तूफान आने की वजह से इस पेड़ के जितने मैंगोज आए थे ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, कैरियाँ, वो पूरी अपने आंगन में गिरी थी। इतनी कैरियाँ कि उठा के मैं थक गई। हा तो हा झाड तुटलेला. हाँ हे तोडलाय हा खूप हे करत होतं, तोडलाय तो बहुत सारे आते हैं और ये हवे से अपने आंगन में डायरेक्ट गिरते हैं। तो चलिए दिव्यांश कम दिस साइड, स्लोली गेट डाउन फ्रॉम हियर। तो ये हो गया मेरे गांव का घर। घर कैसे लगा वो पहले ज़रूर बताइए। और कोकण में बहुत ही खूबसूरत है मेरा घर, और घर में जब तक लोग हैं वो खूबसूरत लगता है। तो मेरे मम्मी पापा अभी लगभग 6-8 महीने यहीं पे रहते, और बाकी के 2-4 महीने वो मुंबई रहते। तो अभी हम साथ में ही मुंबई जाने वाले हैं, ताकि जब तक हम लोग हैं यहाँ पे तब तक वो भी साथ में रहे। तो ऐसा मेरा घर, ये कैसा आपको लगा तो ये ज़रूर बताइए। और यही मेरा कोकण है, और यही कोकण की खूबसूरती है। आप देख सकते हो आजू बाजू सारी ग्रीनरी है। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ, बाय।